सुनिए, राशन के सामान में कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, थोड़ा लेते आएंगे क्या? सुधा ने अपने पति रवि से कहा। ठीक है, तुम लिस्ट बना दो, मैं ले आऊँगा। सुधा ने लिस्ट बनाकर रवि के हाथ में दे दिया। रवि उस लिस्ट को लेकर दुकान पहुंच गया। हाथ में ट्रॉली लेकर उसमें सामान रखने लगा। चीनी, आटा, तेल, सूजी, पोहा, ये सब तो ले लिया, बस अब थोड़ा बहुत सामान और बचा है। मन में ऐसा सोचते हुए वो आगे जाने लगा। तभी उसकी नज़र एक बूढ़ी महिला पर गई, जिसके हाथ में सामान की लिस्ट थी और वो काफ़ी कंफ्यूज दिख रही थी और साथ में दुखी भी। रवि काफ़ी देर तक उन्हें देखता रहा। वो महिला ना तो सामान खरीद रही थी, ना ही बाहर जा रही थी। रवि कुछ सोचते हुए उनके पास गया। मैडम, क्या हुआ? कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, कहते हुए रवि ने उस महिला की परेशानी जाननी चाहिए। बेटा, मैं आज बहुत दिनों के बाद राशन लेने आई हूँ। मेरा बेटा जब तक मेरे पास था तब वही लाता था। अभी कुछ दिनों के लिए वो बाहर गया हुआ है तो मैं ही आ गई, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है और सामान के दाम भी, समझ नहीं आ रहा क्या खरीदूं और क्या नहीं। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं दे दूंगा, रवि ने कहा। नहीं बेटा, तुमसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? एक बेटे से पैसे लेने में कैसी शर्म। आप जो चाहें वो खरीदें। उस बूढ़ी महिला की आंखें नम हो गई। उसने सामान खरीदा। रवि ने पैसे पे कर दिए। वो महिला और रवि दोनों ही अपना सामान लेके बाहर आ गए। तभी उस महिला ने कहा, बेटा, तुमने मेरी मदद क्यों की? एक अनजान महिला की। आप अनजान नहीं है जान के मैडम, रवि ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? महिला ने आश्चर्य से पूछा। आप जब एक टीचर थी तब मैं आपका वही विद्यार्थी था जिसका एक्सीडेंट हो गया था, और आपने ही मुझे हॉस्पिटल सही समय पर पहुंचाकर मुझे जीवन दान दिया था। वो आप ही थी जिन्होंने हॉस्पिटल के सारे खर्चे उठाए थे। वो आप ही थे जिन्होंने एक माँ की तरह मेरा ख्याल रखा था। और जब मेरे माता पिता आपको पैसे लौटाने चाहे तो आपने ये कहकर मना कर दिया कि इन पैसों से मैं किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद करूं। और आज मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा मैडम। मेरा जीवन तो आपका ही दिया हुआ है। जानकी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रवि को गले लगा लिया। रवि भी आज बेहद खुश था। रवि ने अपना नंबर जानकी जी को देते हुए कहा, आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कह के रवि ने जानकी जी के लिए टैक्सी की। टैक्सी वाले को पैसे देकर घर छोड़ने को कहा। जानकी जी रवि का हाथ पकड़े हुए थी। आज उन्हें अपनी शिक्षा पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। वो रवि को ढेर सारी दुआएं देकर अपने घर चली गई। रवि भी नम आंखों से मुस्कुराता हुआ अपने घर की ओर बढ़ गया। तो मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जीवन में अच्छे काम करते रहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके अच्छे काम ही आपको आगे लेके जाएंगे। तो आपको मेरी छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए।